अगर दोस्तों आप लोग 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, काफ़ी सीरियस है इस बात को लेकर, तो दोस्तों ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है टिप्पू टीवी। उस पर मैं मोरल स्टोरी वाले वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मैंने बंद करके रखा है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उस पर मैं वो सारे वीडियो अपलोड करूँ जो कि कहानी वाले वीडियो होते हैं, मोरल स्टोरी वाले वीडियो होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हो कि उस टाइप के एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, कैसे मोरल स्टोरी वाले या फिर कहानी वाले वीडियो बना सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरा सीरीज जो है आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि दोस्तों इस पूरे सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मोरल स्टोरी वाले कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब पे उसको अपलोड कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे अर्निंग कर सकते हैं। और कहानी को बनाने के लिए दोस्तों जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपको सिखाऊंगा कि आप कैरेक्टर से एनिमेशन कैसे करा सकते हैं, बैकग्राउंड को कहाँ से डाउनलोड करना है जिससे आपको कॉपीराइट वगैरह ना आए, बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है जिससे आपको कभी भी कॉपीराइट वगैरह ना आए, और दोस्तों प्रॉप्स कैसे आपको अपने कैरेक्टर के हाथ में ऐड करने हैं, प्रॉप्स को कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसके हाथ में पकड़ाना है कैरेक्टर के, वो सारा कुछ मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप सीरियस हैं 2D एनिमेशन सीखने के लिए, तो ये चैनल दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी एनिमेशन वीडियो बनाना सीख सकें। अभी दोस्तों ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कहानी कहां से लेना है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहानी टाइप करने नहीं आता है, कहानी को जनरेट करने नहीं आता है, या फिर उनको कहानी कहीं से मिलता नहीं है। तो दोस्तों कैसे आपको कहानी को लेना है, कहां से लेना है, कहां से डाउनलोड करना है, कहां से लिखवाना है, वो सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। और इस पहले वाले वीडियो में आपको यही चीज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको कहानी को जनरेट करना है, या फिर कहानी आपको कहां से टाइप कराना है, और कैसे उससे वॉइस ओवर कराना है। अगर दोस्तों आप वॉइस ओवर खुद नहीं कर सकते या फिर आप करना नहीं चाहते हैं किसी वजह से, तो दोस्तों मेरी एक टीम है वॉइस ओवर करने की। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत ही कम रेट में वॉइस ओवर करवा दूंगा आपके स्क्रिप्ट का, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉइस ओवर वो करके दे देंगे। सिर्फ आपको उस वॉइस ओवर पे एनिमेशन कराना होगा और अपने चैनल पर अपलोड करना होगा। और अगर आप किसी और से वॉइस ओवर कराना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप वॉइस ओवर करा सकते हैं AI की मदद से, और उससे चैनल भी आपका 100% मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस पूरे सीरीज में मैं आपको 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का, आने वाले कोर्सेज का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों मैं आपको ये फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे डोनेट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे डोनेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह नहीं रहेगा। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद एडिटिंग होता है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर होता है। ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी। डायरेक्ट दोस्तों जिस तरह से मैं एनिमेशन वीडियो बनाऊंगा, जिस तरह से मोरल स्टोरी वाले वीडियो बनाऊंगा, उसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये इसी तरह का कोर्स रहेगा। और दोस्तों इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आती है वो भी आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपको शो हो जाएगा। अगर आपके साथ वही प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप किए बगैर। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना है, पेशेंस के साथ आपको देखना है, तभी आप सीख पाएंगे कि आप 2D एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको कहानी कहाँ से लेना है, स्टोरी कहाँ से लेना है। जो हमारी स्टोरी वायरल हो वैसी स्टोरी हमको जनरेट करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से लेना है, कैसे उसका आइडिया आपके दिमाग में आएगा, वो सारी चीज़ें पहले हम जान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जो है मोरल स्टोरी बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको स्टोरी कहाँ से लेना है, हाँ, जिससे स्टोरी आपका वायरल हो। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रोमाटून्स के कैरेक्टर हैं, है ना। लेकिन इस पर व्यूज़ आप अगर देखेंगे, हालांकि ये स्पॉन्सर किसी ने लगाया है, ऐड लगाया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,29,000 व्यूज़ है। और भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वायरल स्टोरी जनरेट करा पाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टोरी यहाँ से लेंगे यूट्यूब से, ठीक है। और उसके बाद हम उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस स्टोरी के हिसाब से हम बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ से फ्री पिक से हम जो है बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे। जो भी हमारे स्टोरी में रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, जो भी चीज़ें हमारी स्टोरी में रहेंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से फ्री पिक से डाउनलोड करेंगे।
और फ्री पिक का मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो जो भी बैकग्राउंड में डाउनलोड करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम, तो आप लोग ये कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करें, टेलीग्राम पर जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। और उसके बाद वहाँ पे जो ग्रुप आपको मिलेगा उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे हमारी स्टोरी के हिसाब से। और उसके बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ा प्रॉप्स वगैरह पकड़ाने का कैरेक्टर के हाथ में, तो हम यहाँ से प्रॉप्स डाउनलोड करेंगे पिंटरेस्ट से। और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद उसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो है हम उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ऑटो ड्राफ्ट AI में एनिमेशन कराएंगे, मतलब कैरेक्टर के हाथ में उसको देंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये जानेंगे कैसे वीडियो को एडिट करना है, ट्रांजिशन वगैरह कैसे लगाना है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताऊँगा वॉइस ओवर भी कैसे करना है, ऑटो ड्राफ्ट AI में वॉइस ओवर भी कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वीडियो में। अभी मैंने आपको बताया था, कल लाइव आके मैंने आपको बताया था कि मैं अपने उस चैनल के लिए जो मेरा चैनल है टिप्पू TV, उसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अभी मैं सोच रहा हूं जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको मैं आप लोग को भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी सीख पाएँ कि कार्टून वीडियो बनता कैसे है। अब देखो, ये वैसा वीडियो तो नहीं है कि बहुत कुछ मैंने एडिट किया हो, आपको बहुत देखने में मज़ा आ रहा हो, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि आप इससे सीखेंगे बहुत, है ना। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और जिसको सीखना होगा वो तो इस वीडियो को देखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो फिर ऐसे वीडियो को देखेगा जिसकी एडिटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ओवरले वगैरह यहाँ वहाँ से आती रहेंगी, वो सारी चीज़ें साउंड इफेक्ट लगा के रखेगा। जैसे कि मेरा 5 घंटे का कोर्स है, उस पर मैंने एडिटिंग किया है, तो उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज आया है। लेकिन जिसको सीखना है वो लाइव भी सीखना चाहता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आप भी अच्छी सी स्टोरी जनरेट कर पाएंगे, है ना। तो हम शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको वायरल स्टोरी कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने YouTube को ओपन कर लेना है। चाहे तो आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सर्च कर ले कार्टून मोरल स्टोरी इन हिंदी, ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, बहुत सारे आपको स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिन पे व्यूज़ आप देख सकते हैं 5.8 मिलियन है, 24,000 है। ये 21 घंटा पहले डाला है, ड्रीम टूल्स वाले हैं, सॉरी कुकू TV वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तो किसी ने स्पॉन्सर लगाया हुआ है, लेकिन ये क्रोमाटून का कैरेक्टर यूज़ कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। क्रोमाटून का वीडियो अगर आपको अगर आप क्रोमाटून से वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका कोर्स तो मैंने अपलोड ही कर दिया है। ये जो कोर्स जो नया सीरीज में चालू कर रहा हूँ, जिसका पहला वीडियो आप देख रहे हो, ऐसे तो मैंने कल ही डाला था पहला वीडियो, लेकिन इसको हम पहला वीडियो मानेंगे क्योंकि हम स्टार्ट आज से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वीडियो रहेगा। अब इसमें हम पहले इस पूरे सीरीज में हम बताएंगे कि ऑटो ड्राफ्ट AI से वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आती है, जो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑटो ड्राफ्ट AI फ्री नहीं है, वो पेड है। तो बिल्कुल सही बात है, पेड है वो, बट आपके काम की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने ऑटो ड्राफ्ट AI से इस पूरे सीरीज को मैं बना के आपको दिखाऊंगा, और हमने इसी से वीडियो बनाना है। तो इस स्टोरी के लिए मैं आपको बता रहा था कि हमको स्टोरी कहाँ से लेना है। तो हमको यहाँ पे YouTube पे आ जाना है, और इसके बाद यहाँ पे कार्टून मोरल स्टोरी इन हिंदी ये टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी स्टोरी आ जाएगी। ये वाला आप देख सकते हैं, इस पर 1.7 मिलियन व्यूज है, मतलब 17 लाख के आसपास में व्यूज है। आपको यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे है, ठीक है। टाइम भी देख लेना है आपको। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला देखेंगे 21 घंटा पहले डाला, तो अभी इस पर 24,000 सिर्फ व्यूज है, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके इस पर व्यूज आएगा, क्योंकि इसका जो चैनल है आप देख सकते हैं चैनल का। तो आगे हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जिस पे व्यूज रहेगा, उसके हिसाब से आप कोई भी चैनल ले लें जिस पे ज़्यादा व्यूज है। 8 महीना पहले डाला है, 2.3 मिलियन व्यूज है इस पर। ये भी 8 महीना पहले 1.8 मिलियन व्यूज है। तो हम मोरल स्टोरी बनाएंगे ह्यूमन वाला, ठीक है। यहाँ पे 25 मिलियन व्यूज है, 4 साल पहले का है ये, लेकिन 1 मिलियन व्यूज है। तो मतलब आप देख लें कि मतलब जिस पे ज़्यादा व्यूज रहेगा वो आपको ओपन करना है।
तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले वीडियो को देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका लिंक हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद अब यहाँ से आ जाएंगे YouTube ट्रांसक्रिप्शन पे। आपको टाइप करना है क्रोम ब्राउज़र में जाके YouTube ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वो टाइप करने के बाद उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी किया था। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे आपके नेटवर्क के हिसाब से टाइम लेगा। अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा। Transcribe this video disable to other। यहाँ पे हुआ नहीं ट्रांसक्रिप्शन, गेट फ्री ट्रांसक्रिप्शन, इस पर क्लिक करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं बुकमार्क दिस फ्री ट्रांसक्रिप्ट। चलो इस वीडियो को पहले हम प्ले ही कर लेते हैं, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से आ जाएंगे यहाँ पे, पेस्ट कर लेंगे और फिर फाइंडिंग दिस टूल यूजफुल बुकमार्क्स फॉर इजी एंड फास्ट एक्सेस। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं इनेबल और उसके बाद गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे। अभी भी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसे कि ये वाला है, इसको हम कर लेंगे कॉपी, इसके लिंक को यहाँ पे, और शेयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके लिंक को हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे YouTube ट्रांसक्रिप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कुछ ऑथर जो रहते हैं, जो वीडियो के एडिटर रहते हैं या जो वीडियो के मेन मालिक रहते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, तो उस पर अलाउ नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये ट्रांसक्रिप्ट इसका कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपने करना क्या है, नोटपैड को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कर देना है पेस्ट। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो संगीत वगैरह लिखा हुआ है इस तरह से, इसको हम यहाँ से कर लेंगे डिलीट, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे डिलीट। अब यहाँ पे लिखा है कुकू टीवी, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। कहानी स्टार्ट होती, राधा अपने घर के आंगन में थी, पास में उसके बेटे बहुपति की फ़ोटो रखी थी। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटर, ठीक है। उसके बाद वह तस्वीर पर हाथ फेरती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे इंटर। उसके बाद राधा उस गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिसके परिवार की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे मौत हो गई थी। अब यहाँ से हम कर लेंगे इंटर। इसी तरीके से आपको एक एक पैराग्राफ को इंटर कर लेना है ऐसे, और उसके बाद मतलब अलग अलग कर देना है। हो गई थी, यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक ऐसे और इंटर। कुछ देर बाद राधा तालाब के किनारे यहाँ पे होगा पहुँचती है, तभी गांव का एक व्यक्ति रामलाल पास आकर उसे घूरता है। अब उसके बाद यहाँ पे राधा के सामने ऐसे इंटर कर लेंगे। राधा, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती, तुम मनहूस हो, अपने बहू बेटे और पति को तो खा गई और अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद करना चाहती हो। अब यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद रामलाल, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हो गई थी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी इसी गांव की हूँ, मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। यहाँ हक है जहाँ तक है वहाँ तक हम कर लेंगे इंटर। इसी तरीके से आपको एक एक पैराग्राफ को अलग कर देना है। उसके बाद अभी आप सोच रहे होगे कि इससे तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो कॉपीराइट नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं ज़मींदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जमींदार साहब, आपके गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है, यह कैसा अन्याय है। गांव वाले वही कहते हैं जो मैं उन्हें कहने के लिए बोलता हूँ। यह कैसा अन्याय है। इसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे इंटर। और मेरा भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो। गांव वाले वही कहते हैं जो मैं कहने के लिए बोलता हूँ, और मेरा भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो, इसलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने नौकरों से बाहर फेंक इजाज़त नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तक राधा ने कहा है। ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जमींदार ने कहा है। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने नौकरों से बाहर फेंक दूँ, खुद चली जाओ। देखो, टाइम लगेगा पर अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक दिन में एक वीडियो नहीं बन जाएगा, आप ये मत सोचें कि एक दिन में एक वीडियो बन जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दे के आप देखना कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, और ये मैं अपने चैनल पर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी वीडियो बनाऊंगा ना, वो अपने चैनल पर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा।
माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ तुम अपने घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। राधा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती है। अभी देखो यहाँ पे जहाँ संगीत है, जहाँ म्यूज़िक है, यहाँ पे संगीत लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से बीच बीच में म्यूज़िक भी ऐड करना रहेगा, तभी आपका वीडियो लंबा होगा, वरना जो है शॉर्ट रह जाएगा। अभी ये स्टोरी आपको लग रही होगी बहुत छोटी है, पर ये लंबी स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कितनी लंबी है। 9 मिनट की स्टोरी है भाई। उसकी नज़र एक बंद कमरे की ओर जाती है जहाँ से हल्की रोशनी आ रही होती है। यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ठीक है, आ रही होती है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। यह रोशनी कहाँ से आ रही है? वह धीरे से कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। आ रही है, ठीक है। यह रेत ये कैसे यहाँ पे आई? वह घबराकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? मेरे घर के अंदर रेगिस्तान का द्वार खुल गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, तभी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हो जाते हैं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, तभी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे इंटर। हर एक पैराग्राफ को आपको पहले अलग कर देना है। ये बहुत देर का काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। साधु बाबा, अब इतना भी अगर देर मतलब आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप नहीं कर पाओगे यार भाई। साधु बाबा, यह क्या हो गया? मेरा घर तो रेगिस्तान में बदल गया। मैं तो पहले ही प्यासी मर रही हूँ और आपने इसे और मुश्किल बना दिया। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ चलो। साधु धीरे धीरे रेगिस्तान में, अब यहाँ चलो तक हम ऐसे कर लेंगे। साधु धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। राधा हिचकिचाते यहाँ पे हिचकिचाते हुए, यहाँ पे एडिट करना होगा, ठीक है। हिचकिचाते हुए उनके पीछे चलती है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती है। बहुत दूर चलने के बाद वे एक विशाल तालाब के पास पहुंचते हैं। इतना सुंदर तालाब पहुंचते हैं। अब यहाँ इतना सुंदर तालाब, क्या यह सच में है? ठीक है, यहाँ जाओ माँ, अपनी प्यास बुझा लो। लो राधा, जल्दी से तालाब के किनारे बुझा लो। राधा जल्दी से तालाब के किनारे बैठती है और पानी पीने लगती है। साधु बाबा, आपने मेरी प्यास बुझाई। यह पानी तो अमृत जैसा है।
माँ आज से यह तालाब तुम्हारा है, अब इस पानी की मालकिन तुम हो। कुछ समय के बाद तुम्हारे गांव के लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, उस समय उन्हें पानी की असली कीमत समझाना। माँ आज से यह तालाब तुम्हारा है, अब इस ठीक है, ये हो गया है एक पूरा पैराग्राफ ही है। साधु धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग, देखो जिसको भगा के देखना है वो भगा के भी देख सकता है, ठीक है। आगे फास्ट फॉरवर्ड कर लो या फिर 2x पे देख लो, ठीक है, या फिर 1.5x पे देख लो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपको करनी आती हैं तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। माँ आज से तालाब तुम्हारा है। साधु धीरे से रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग तालाब से पानी भरने आते हैं, लेकिन वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। अरे अब यहाँ से, अरे यह क्या हुआ, हमारा तालाब कहाँ गया, पानी तो पूरा सूख गया, अब हम क्या करेंगे। गांव के लोग इकट्ठे होकर जमींदार के पास पहुँचते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक अलग कर लेंगे। अब स्टोरी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्टोरी है, ठीक है, लंबी स्टोरी है, छोटी नहीं है। गांव को लेकर इकट्ठा होकर जमींदार के पास पहुंचते हैं। सुबह से घर में पानी नहीं है। गांव के लोग इकट्ठे होकर जमींदार के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ से किसी का डायलॉग है। सुबह से घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चे और पत्नी प्यासे हैं, आखिर यह क्या हो रहा है। जमींदार, जिस गांव में पानी नहीं होता वहां रहना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, हमें कुछ करना होगा। सुबह से घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चे और पत्नी प्यासे हैं, आखिर यह क्या हो रहा है। जमींदार, जिस गांव में पानी, अब यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा कर देता हूँ ताकि ये रुक जाए। जब हम वॉइस ओवर कराएंगे ना तो यहाँ पे ये कैरेक्टर जो रहेगा रुक जाएगा। अब वो इस तरह से बोलेगा, आखिर यह क्या हो रहा है जमींदार, जिस गांव में पानी नहीं होता वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, हमें कुछ करना होगा वरना हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारी सारी संपत्ति, हमारे खेत खलियान, सब कुछ तो यही है ना। तभी एक बूढ़ी काकी घर से बाहर आती है। सुना है कुछ दूर एक साधु महाराज रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। अब यहाँ से हम पहले पैराग्राफ को अलग करेंगे। अब यहाँ से, सुना है कुछ दूर एक साधु महाराज रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें, शायद वो हमारी मदद कर सकें। ठीक है, यहाँ तक। गांव वाले और जमींदार एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले और जमींदार एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। गांव वाले और जमींदार एक साधु के पास पहुँचते हैं और महाराज पहुँचते हैं। चलो यहाँ कट कर देते हैं। महाराज हमारे गांव का पानी अचानक सूख गया है, हमें बचाइए, तुम्हारा पानी महाराज हमारे गांव का पानी अचानक सूख गया है, हमें बचाइए। अब यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तुम्हारा पानी तुम्हें रेगिस्तान में मिलेगा, वहाँ वाले चौक जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में मिलेगा। गांव वाले चौक जाते हैं, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। यह क्या कह रहे हैं महाराज, रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा। महाराज कृपया साफ साफ बताइए। अब यहाँ महाराज बोलते, तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बद्दुआ लगी है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे भाग में पानी नहीं है। जब भी
पानी को छूने की कोशिश करोगे वो किसी और चीज़ में बदल जाएगी। अब ये पैराग्राफ एक बंदे ने बोला, तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बददुआ लगी है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में पानी नहीं है। जब भी पानी को छूने की कोशिश करोगे वह किसी और चीज़ में बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत है। महाराज, बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गांव में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जाओ उससे मिलो। गांव वाले और जमींदार चौंक कर एक दूसरे को देखने के लिए, जाओ उससे मिलो। तो यहाँ तक हम इस पैराग्राफ को अलग कर लेंगे। गांव वाले और जमींदार चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह सब राधा के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। जमींदार इधर उधर देखता है और एक खिड़की से झांकता है। अंदर एक कमरा चमक रहा होता है। ये क्या? ये क्या? इस कमरे में रोशनी क्यों आ रही है? गांव वाले कमरे के दरवाजा को खोलते हैं। रोशनी क्यों आ रही है? गांव वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं खुद को रेगिस्तान में पाते हैं। सामने विशाल तालाब दिखता है। तालाब के किनारे राधा बैठी होती है। समझ गया, यह तालाब हमारे गांव का ही है। समझ गया, यह तालाब हमारे गांव का ही है। राधा, तुमने जादू टोना किया है। जादू टोना। समझ गया, यह तालाब हमारे गांव का ही। राधा, तुमने जादू टोना किया है। जादू टोना। अब यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ। जब मैं प्यास से तड़प रही थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जब तुम सब प्यासे हो तो तुम पर क्या बीत रही है? लेकिन जैसे ही जमींदार पानी को छूता है उसके हाथ झुलस जाते हैं। यह क्या हुआ? राधा, कम से कम मेरे गांव वालों को पानी पीने दो, नहीं तो सब प्यासे मर जाएंगे। अब पता चला जब कोई प्यास से तड़पता है तो उसकी क्या हालत होती है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। वे हाथ जोड़कर राधा से क्षमा मांगते हैं। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ साधु प्रकट होते हैं। यह सब मैंने ही किया था ताकि तुम्हें एहसास हो कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता। राधा का परिवार उसे छोड़कर चला गया तो इसमें इसका क्या दोष? यह सब मैंने ही किया था ताकि तुम्हें एहसास हो कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता। राधा का परिवार उसे छोड़कर चला गया तो इसमें उसका क्या दोष? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया। हमने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, यहाँ तक पैराग्राफ है साधु जी का। हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। गलती को सुधारने का एक ही उपाय है। हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। गलती को सुधारने का कहाँ गया? एक ही उपाय है। राधा को उसका सम्मान वापस दो। गांव वाले राधा को साथ लेकर सम्मान वापस दो। गांव वाले राधा को लेकर वापस गांव लौटते हैं। गांव लौटते ही तालाब वापस प्रकट हो जाता है। अब से तुम हमारी माँ जैसी हो राधा। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वाले भी हामी भरते हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाता। ठीक है ना, ये देखो, इसको कर लेंगे डिलीट। अब ये एक लंबी सी स्टोरी हमारे पास आ चुकी है।
अब देखो दो तरीके हैं इसको वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो तरीका ये है कि आप खुद वॉइस ओवर करें, और अगर आपको वॉइस ओवर करने नहीं आता है, आप वॉइस ओवर करने में आपको कोई दिक्कत होती है, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास लोग नहीं है जिससे आप वॉइस ओवर करा सको, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ पैसे खर्च करके वॉइस ओवर करा सकते हैं। और वॉइस ओवर कराने के लिए मेरी एक टीम है, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि अगर आप वॉइस ओवर कराना चाहते हैं तो मेरी टीम है, साथ में काम करने वाले हैं, वो लोग बहुत ही कम रेट में आपका वॉइस ओवर करके दे देंगे। मैंने ही बात किया था उनसे कि जो मेरी ऑडियंस रहेगी उससे आप जो है बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करना, ठीक है। तो वो आपको अच्छा सा वॉइस ओवर करके दे देंगे, आपको एक फ़ाइल बना के दे देंगे, जो भी आप स्टोरी आप लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको वॉइस ओवर अभी नहीं करना, अभी इसमें कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, ताकि आपको कॉपीराइट वगैरह ना आए। तो इसमें करेक्शन पहले कर लेते हैं हम, कैसे क्या करना है इसको हम पहले पूरा कर लेंगे इस तरह से कॉपी। यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और इसको हम कर लेंगे सेव। चलो हमने ये नाम दे दिया मोरल स्टोरी, यहाँ पे हम कर लेंगे सेव। इसको हमने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद जो है हम इसको पहले वॉइस ओवर कराएंगे, ठीक है। तो वॉइस ओवर अगर आप अपने किसी बंदे से करा सकते हो तो आप वॉइस ओवर करा लो, और अगर आप वॉइस ओवर नहीं करा सकते हो, आप खुद करना चाहते हो तो खुद कर लो, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों का इंतज़ाम नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आप 11 लैब्स से वॉइस ओवर इससे करा सकते हो। 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन मेरे पास है तो मैं तो करा लूँगा, लेकिन आप लोग के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो या तो आप ले लो, और अगर आप देखो, अगर आप एनिमेशन वीडियो बनाना ही चाहते हो और उस पर अच्छे से वर्क करना चाहते हो, लंबे टाइम तक काम करना चाहते हो, तो कुछ तो खर्च आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप अपना खुद का वॉइस ओवर खुद कर लो, या फिर किसी से करा लो, ठीक है। या फिर जो है तीसरा तरीका, चौथा तरीका ये है कि टेलीग्राम पे, उसको मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे यूट्यूब पे बता नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप वो कर लो। तो हमने करना क्या है, 11 लैब्स को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसको मॉडिफाई करना होगा ताकि आपको कॉपीराइट ना आए। तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, एक नया टैब ले लेंगे, चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। चैट जीपीटी डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे पेस्ट। यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, ट्राई चैट जीपीटी, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये पूरी कहानी हमारी आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे हम, यहाँ पे देंगे इस कहानी को रीजेनरेट करो ताकि कॉपीराइट
राइट कॉपीराइट ना आए। यहाँ पे मैंने देखो हिंदी में एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया है ताकि आप लोग भी अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में आसानी से इसको टाइप कर सकें। आपको अपने हिसाब से खाली इसको प्रॉम्प्ट देना है, सारे लैंग्वेज को समझता है ये चैट जीपीटी। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, इस कहानी को रीजनरेट करो ताकि कॉपीराइट ना आए। और आगे लिखना है सारे कैरेक्टर्स के नाम और जगह का नाम चेंज करो। उसके बाद कैरेक्टर का नाम क्या रखना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कैरेक्टर का नाम अभी नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कैरेक्टर का नाम भी देख सकते हैं। जो आप जगह रखना चाहते हैं आपको सिर्फ वो जगह का नाम एक जगह मेंशन कर देना, वो सारी जगह पे वो फिल कर देगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट और देना है, हिंदी में करना, हिंदी में। ये करने के बाद यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कहानी जनरेट करना स्टार्ट किया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया इसने। यह कहानी एक गांव की बुजुर्ग महिला गोमती की है जिसके परिवार की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक दिन गोमती अपने घर के आंगन में बैठी थी जहाँ पास में उसके बेटे, बहू और पति की एक तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि किस प्रकार उसके परिवार ने अचानक अपनी जान गंवा दी और वह अकेले रह गई। अब इसी कहानी को आप ऊपर अगर पढ़ेंगे, राधा अपने घर के आंगन में बैठी थी, पास में उसके बेटे बहू की फ़ोटो रखी थी, तभी वह तस्वीर पर हाथ फेरती उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा उस गांव की एक बुजुर्ग महिला थी। अभी ये लॉन्ग करके भी आपको लिख के दे देगा, देख रहे हो। गांव गंवा दी थी और वह अकेले रह गई थी। कुछ देर बाद गोमती गोमती तालाब के पास जाती है और तभी गांव के एक व्यक्ति बबलू वहां आता है। वह गोमती को घूरते हुए कहता है, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती हो, तुम मनहूस हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ देर बाद राधा तालाब के किनारे पहुंचती है, तभी गांव का एक व्यक्ति रामलाल पास आकर उसे घूरता है। अब मैं यहाँ पे इससे बोलूँगा, कैरेक्टर के पैराग्राफ अलग करो और नरेशन के अलग करो। स्टोरी शॉर्ट मत करना, लॉन्ग स्टोरी
चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैरेक्टर की लाइन अलग करो, नरेटर की लाइन अलग करो, स्टोरी शॉर्ट मत करना, लॉन्ग स्टोरी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते फिर। अब यहाँ पे हमारी कहानी आ चुकी है। ठीक है, इस कहानी को इसने लंबा कर दिया है। दोनों कहानी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं दोनों को कर लेता हूँ कॉपी। इसको हम कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे फिर से न्यू में, कर देंगे पेस्ट। उसके बाद इस कहानी को भी हम कर लेंगे कॉपी। दोनों को हम अच्छे से रीड कर लेंगे, जो ज़्यादा सही लगेगा उसको हम फिर उसी पे कहानी बनाएंगे। अब यहाँ से चैट जीपीटी का काम हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से नया टैब लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 11 लैब्स। अब यहाँ पे इस पे आ जाएंगे 11 लैब्स पे। अब एक एक करके हमको करना क्या है, यहाँ से पहले हम आ जाएंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद जो फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है इसको ओपन कर लेते हैं। गोमती अपने घर के आंगन में बैठी थी, पास में उसकी बेटी बैठी थी। पास में उसकी बेटे, बहू और पति की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कितना कुछ। चलो यहाँ तक हम इसको सोचने लगी, इसको हम कर लेंगे कॉपी। इसको हम कर लेंगे कॉपी और एक नया टैब ले लेंगे। पेस्ट। भाई ध्यान से देखना। सोचने लगी कितना कुछ खो दिया है मैंने और अब मैं अकेली हूँ। कुछ समय पहले ही उसके परिवार की एक घटना हो गई थी और गोमती खुद अकेले रही। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी। कुछ देर बाद गोमती तालाब के पास जाती है। वह पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ गांव का एक व्यक्ति बबलू खड़ा होता है और घूरते हुए कहता है। तो यहाँ तक कहता है, जहाँ तक है इसको हम कर लेंगे कॉपी और उसके बाद यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है।
तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती हो, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारे बेटे बहू और पति को तुमने खा लिया और अब तुम पूरे गांव को अपनी बदकिस्मती से तबाह करना चाहती हो। गोमती चौकर कहती है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। जो नरेटर का पार्ट है ना वो सब हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, अलग कर देंगे। बबलू, मेरे परिवार की मौत एक हादसा थी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी इसी गांव की हूँ, मुझे भी पानी लेने का हक है, बबलू गुस्से में कहता है। गोमती गुस्से में अपना बाल्टी छोड़ देती है और जमींदार की हवेली की ओर चली जाती है। जमींदार के पास पहुंचने पर गोमती कहती है, जमींदार साहब, गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है, ये क्या अन्याय है? जमींदार जवाब देता है। जो नरेटर का पार्ट रहेगा ना वो आपको कॉपी कर लेना, ठीक है? गांव वाले वही कहते हैं जो मैं उन्हें कहने के लिए बोलता हूँ। मुझे भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो, इसलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। गोमती मायूस होकर गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है, कोई नहीं करता। हर कोई डर के मारे कहता है कॉपी। हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। निराश होकर गोमती गांव के बाहर चली जाती है। तभी एक साधु बाबा वहां आते हैं। उनके हाथ में एक जल कलश था। साधु बाबा गोमती से पूछते हैं, गोमती कपती हुई आवाज़ में अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। फिर वह आंखें बंद करके कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये वाला भी था, इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी। फिर वह आंखें बंद करके कुछ देर मन में मंत्र बुदबुदाते हैं और कहते हैं, गोमती घर वापस लौटती है और उसकी नज़र एक कमरे पर जाती है जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे वह दरवाजे के पास पहुँचती है उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। वह नीचे देखती है और चौंक जाती है। अब यहाँ पे हमने सारे जो कैरेक्टर के वर्ड थे, ठीक है, जैसे जो नरेशन वाला वर्ड था वो हमने यहाँ पे कर दिया है कॉपी। वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था, तो अगर मैं पॉज नहीं करता तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो मैंने यहाँ पे जो नरेटर वाला पार्ट था वो सब अलग कर लिया है। अलग करके हमने ये वाला बना दिया है, एक अलग फाइल बना दिया है। अब इसको हम एक साथ में कर लेंगे वॉइस ओवर, या फिर इसको वॉइस में कन्वर्ट करा लेंगे 11 लैब में जाके, ठीक है।
तो अगर आप जो है खुद वॉइस ओवर कर सकते हैं तो आप कर लें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इससे नरेटर का पार्ट जो होता है वो वॉइस ओवर करा लें। तो वॉइस ओवर कराने के लिए करना क्या है, हम यहाँ पे इसको पहले ऐसे कर लेंगे पूरा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे 11 लैब्स में। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, पूरे फाइल को पेस्ट कर लेंगे। ये पूरा पार्ट हम जो है एक साथ में वॉइस ओवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने तो पेस्ट कर दिया इसको, पूरे वर्ड को। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10,000 वर्ड है मंथली हमको फ्री मिलता है, ठीक है। 10,000 वर्ड मंथली हमको फ्री मिलता है, जिसमें से ये टोटल बनता है जितना नरेटर वाला पार्ट है 3,197 वर्ड जो है ये पूरा पार्ट है, और एक साथ में 5,000 वर्ड आप करा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3,197 वर्ड को जो है पहले एक साथ में जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आप किसी लेडीज़ से कराना चाहते हैं नरेशन वाला पार्ट, ठीक है, जो कहानी बता रही होती है, तो अगर आप वो लेडीज़ से करना चाहते हैं या फिर मेल से कराना चाहते हैं या फिर फीमेल से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखा है ना डिजिटल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, डिजिटल नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, चाहे एलिक हो सकता है, एरिया हो सकता है, बिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे प्ले करके चेक भी कर सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे पहले ऑल पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल, ये फ्री वाला है, ठीक है। और ये जो राइट का निशान बना हुआ है ये सब्सक्रिप्शन जिसका प्लान होगा वो इसको यूज़ कर पाएगा। तो हम यहाँ पे फ्री वाले पे बता रहे हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाले पे नहीं बता रहे, फ्री वाले पे बता रहे हैं, क्योंकि सबके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे प्ले करके चेक कर लेंगे, जो आवाज़ सही रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे कैरेक्टर अनलॉक हो जाए। अभी यहाँ पे आपको पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एडम का ऑप्शन, प्ले कर लेते हैं। Our distrust is very expensive. Just trust yourself, then you will know how to live. One today is worth two tomorrow. There is no greater harm than that. There's power in looking. Yesterday's home runs don't win today's games. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। मैटिल्डा करके एक है, ये है मैटिल्डा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। Ideas are the beginning points of all fortunes. देखो ये नरेशन का काम करती है, तो आप इस पर क्लिक कर ले। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कौन सा ये सोशल मीडिया के लिए बेस्ट है, ठीक है, लॉरा करके। और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्सेशनल के लिए है नरेशन का, ये भी है, न्यूज़ के लिए ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर के पार्ट के लिए ये है, ठीक है। इसका नाम देख लेते हैं क्या है, ग्लिंडा। तो हम यहाँ पे करेंगे मैटिल्डा पे क्लिक। मैटिल्डा पे करके इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद अब हम जो है इसको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आप जनरेट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ अच्छे से आपको पढ़ लेना है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से रीड करने के बाद जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गोमती अपने घर के आंगन में बैठी थी, पास में उसकी बेटे, बहू और पति की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो सोचने लगी, कुछ समय पहले उसके परिवार की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और गोमती खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद गोमती तालाब के पास जाती है। वह पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ गांव का एक व्यक्ति बबलू को आपको सही करना है। बबलू लिखा हुआ है तो ये आप सही कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे हिंदी वाला कीपैड डाउनलोड नहीं किया है, वो मुझे करना होगा, तो इसलिए मैं इसको सही नहीं कर रहा हूँ। आपको इसको सही कर लेना है, ठीक है। सही करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गोमती अपने घर के आंगन में बैठी थी।
पास में उसकी बेटे, बहू और पति की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, कुछ समय पहले ही उसके परिवार की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और गोमती खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद गोमती तालाब के पास जाती है। वह पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वहां गांव का एक व्यक्ति बबलू खड़ा होता है और घूरते हुए कहता है। गोमती चौंक कर कहती है। बबलू गुस्से में कहता है। गोमती गुस्से में अपना बाल्टी छोड़ देती है और जमींदार की हवेली की ओर चली जाती है। जमींदार के पास पहुंचने पर गोमती कहती है। जमींदार जवाब देता है। गोमती मायूस होकर गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हर कोई डर के मारे कहता है। निराश होकर गोमती गांव से बाहर निकल जाती है। तभी एक साधु बाबा वहां आते हैं। उनके हाथ में एक जल कलश था। साधु बाबा गोमती से पूछते हैं। गोमती कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है। साधु बाबा कहते हैं। फिर वह आंखें बंद करके कुछ देर मंत्र बुदबुदाते हैं और कहते हैं। गोमती घर वापस लौटती है और उसकी नजर एक कमरे पर जाती है जहां से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। वह नीचे देखती है और चौंक जाती है। वह घबराकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। कमरे अभी यहाँ पे जो नरेशन का पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 मिनट 1 सेकंड का बना हुआ है, ठीक है। तो जो बीच का पार्ट है उसको अगर आप उसमें ऐड करेंगे, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करेंगे कहीं कहीं पे, तो 10-12 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ये पूरा वॉइस ओवर कर लिया हमने इसको, ये जो टेक्स्ट था इसको वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। हमारा जो है ये फाइल MP3 फॉर्मेट में आ चुका है, इसको हम डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड करने के बाद अब फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पे, इसको हम पहले मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से इस टेक्स्ट को वापस यहाँ पे ओपन कर लेंगे हम फिर से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट तो पूरा हमने जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे बाकी के पार्ट हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस कैरेक्टर की जो आवाज़ है, ठीक है, उसको हम एक जगह पे सेव कर लेंगे, जैसे कि हमने इसको किया है, ठीक है। चलो इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर से हम न्यू लेंगे, यहाँ पे हम न्यू ले लेते हैं। और फिर उस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी यहाँ से हम देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर हमारा है गोमती का, ठीक है। तो हम गोमती वाले सारे वर्ड ले लेंगे। गोमती अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसके तस्वीर हाथ में फेरती बच्चों को, कितना कुछ खो दिया है मैंने। अब यहाँ पे कितना कुछ खो दिया मैंने और अब मैं अकेली हूँ। यहाँ तक हम इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। कुछ देर बाद गोमती तालाब के पास पहुंचती, वो पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ गांव में एक बबलू खड़ा होता है। तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती हो, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारे बेटे पर तुमने खो दिया तुम्हारे पूरे गांव के बीच। चौकर गोमती कहती है, बबलू कॉपी पेस्ट। बबलू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। गोमती गुस्से में अपना बाल्टी छोड़कर जमींदार के पास चली जाए। जमींदार के पास पहुंचने
गोमती कहती है जमींदार साहब अब यहाँ से फिर कॉपी करना है। देखो मुझे लगता है कि आप लोग बोर होंगे बट सीख जाएंगे, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। ज़मींदार जवाब देता है गांव वाले वही कहते हैं जो मुझे भी यह मानना है कि मैं महसूस हूँ तालाब इजाद नहीं। गोमती मायूस होकर गांव दरवाज़ा खटखटाती लेकिन उससे कोई मदद नहीं करता। हर कोई डर के मारे कहता हम तुम्हें अपनी पानी नहीं भरने देंगे। निराश होकर गोमती तभी वहाँ आते उसने जलकर सब माँ तुम क्यों रो रही हो। गोमती काँपते हुई आवाज़ में अपनी पूरी दुख भारी करनी सुनानी थी। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया वो नहीं जानता कि पानी का असली मूल्य क्या है। फिर वो आँखें बंद करके कुछ देर मन बताते और कहते हैं माँ तुम घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। गोमती घर वापस लौटती और उसकी नज़र में अब यहाँ पे इसका डायलॉग है ये, यहाँ ये रेत कैसे आई, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। उसके बाद फिर हम इंटर करके नीचे ले आएंगे। वह घबराकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती है। दीवारें गायब थी, दूर दूर तक सिर्फ रेत नजर आती है। यह कैसा हो सकता है। गोमती इसका डायलॉग है कैसा हो सकता है। मेरे घर में चलो यहाँ से इसको पूरा कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और ये यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे इंटर। साधु बाबा ये क्या हो गया, मेरा घर रेगिस्तान में बदल गया, मैं पहले ही प्यासी आपने और मुश्किल बना दिया, ठीक है। यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और फिर यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं चिंता मत करो मेरे साथ चलो। साधु बाबा धीरे धीरे चलते हैं, उनके पीछे चलती है। गोमती कहती है यह तालाब कितना दूर है, सुंदर है, क्या यह सच में है। अब इसको हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल भी, फिर इंटर 2 बार। साधु बाबा यहाँ साधु बाबा कहते हैं यह तालाब तुम्हारा है, अब तुम इसकी मालकिन हो। जब तुम्हारे महसूस की धीरे धीरे गोमती अपने पानी पीने लगती है। यह पानी अमृत जैसा है, कितना मीठा है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी तालाब पूरी तरह सूख चुका है। यह क्या हुआ, हमारा तालाब कहाँ गया। ये गांव वाले कहते हैं, ठीक है। जहाँ सुना है एक साधु महाराज रहते हैं, साधु महाराज और गांव वाले कहते हैं महाराज हमारे गांव में पानी सूख चुका है। साधु महाराज हमारा रेगिस्तान, हमारे गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे से रेगिस्तान का पानी कैसे मिलेगा। साधु महाराज फिर कहते हैं तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बददुआ लगी है, तुम जितना भी कोशिश करोगे पानी कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। गाँव वाले परेशान हो जाते हैं। महाराज साधु महाराज गोमती शांत होकर कहती है। अब यहाँ पे गोमती का डायलॉग है ये पूरा, इसको हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट। अब गोमती का पूरा डायलॉग हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा गोमती का पार्ट है। अब इसको हम कर लेंगे कॉपी, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कट कर लेंगे या फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर से 11 लैब्स को ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो हमने जनरेट करके रखा है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे
सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और कट करके हम जो अभी कॉपी करके आए हैं उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। गोमती का पूरा जो पार्ट है, जो डायलॉग है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे दूसरी आवाज़ को। अब यहाँ पे आवाज़ के लिए मैं एक और आपको बताऊँगा, ये लिली करके है। I have never been hurt by anything I didn't say. If opportunity doesn't knock, build a door. The greatest way to live with the years teach much which the days never know. इसको हमने कर दिया सेलेक्ट सेरेना को और इसके बाद सिमिलैरिटी हाई रखेंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पे इसको हम फुल कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको जनरेट कर लेंगे। 666 जो वर्ड बने हैं 666 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रेडिट भी आप देख सकते हैं 6800 भी क्रेडिट है हमारे पास, मतलब 7000 के आसपास में क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे जनरेट पे। कितना कुछ खो दिया है मैंने और अब मैं अकेली हूँ। बबलू, मेरे परिवार की मौत एक हादसा थी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी इसी गांव की हूँ, मुझे भी पानी लेने का हक है। जमींदार साहब, गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है, यह क्या अन्याय है? यह रेत यहाँ कैसे आई? यह कैसे हो सकता है? मेरे घर में रेगिस्तान कैसे आ गया? इसकी आवाज़ कम सही लग रही है तो हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिली का ऑप्शन है। If opportunity doesn't knock, build a door. चलो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देंगे। कितना कुछ खो दिया है मैंने और अब मैं अकेली हूँ। बबलू, मेरे परिवार की मौत एक हादसा थी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी इसी गांव की हूँ, मुझे भी। इसकी आवाज़ सही है, ये जनरेट हो चुका है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीके से आपको सारे कैरेक्टर के आवाज़ को अलग अलग करके डाउनलोड कर लेना है जनरेट करके। तो वो मैं पहले कर लेता हूँ। यहाँ से हम मिनिमाइज़ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना, बाकी जो अदर कैरेक्टर हैं उन सारे कैरेक्टर के वॉइस को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी कितने कैरेक्टर हैं। जैसे कि जमींदार वाला भी कैरेक्टर है, ठीक है, और गांव वाले भी कैरेक्टर है। तो यही 2 कैरेक्टर और बाकी हैं। तो हम यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं उसको और इसको हम यहाँ से चाहे सेव कर ले या फिर इसको यहाँ से हम बैक कर लें। तो हम यहाँ पे इसको सेव ही कर लेते हैं, कभी हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। नाम कोई भी आपको दे देना, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक न्यू फाइल लेना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल आ जाएगा। यहाँ पे हम कर लेंगे सेट और फिर उसके बाद उस फाइल को ओपन कर लेंगे, इस वाले को, और इसको हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बबलू का कैरेक्टर है, ठीक है। तो बबलू के कैरेक्टर को हम पहले ले लेते हैं। कुछ देर घूमती वहाँ पर वह पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ गांव का एक व्यक्ति बबलू खड़ा होता है। वो कहता है तुम तालाब में पानी नहीं ले सकती हो। अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे कॉपी। यहाँ तक पूरा कॉपी करना होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। बबलू, मेरे परिवार की मौत हादसा था, इसमें मेरा क्या दोस्त है, इसी गांव की हूँ। बबलू गुस्से में कहता मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको भी। भाई आप लोग इरिटेट मत होना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप चाहें तो भगा के भी देख सकते हैं आगे, मतलब फॉरवर्ड करके 2x पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। ये हो गया बबलू का कैरेक्टर, ठीक है।
गोमती गुस्से में अपना बाल्टी छोड़ देती है और जमींदार के पास चली जाती है। अब यहाँ पे बबलू का जो सीन था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें जमींदार वाला लेके आना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर के वो है डायलॉग हैं, तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम सेव कर लेंगे। छोड़ देती जमींदार की हवेली में और चली जाती है। जमींदार के पास पहुँचने पर गोमती कहती, जमींदार साहब गाँव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है, क्या यह क्या अन्याय है। जमींदार जवाब देता है, गांव वाले वही करते हैं जो उन्हें कहने के लिए बोलता हूं, मुझे भी इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तुम मनहूस इसलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। तुम यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी और फिर यहाँ पे हम इंटर कर देंगे 2 बार और यहाँ पे कंट्रोल भी दबाएंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। गोमती मायूस होकर गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। डर के मारे कहता, तो हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, जमींदार हमें गांव से निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये तीसरा कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी और इसको हम सीरियल वाइज कर लेते हैं, C1 कर लेते हैं। JD कर लेते हैं जमींदार। ठीक है, इंटर और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटर। C2 कर लेते हैं, C2 कैरेक्टर नंबर 2 और यहाँ पे फिर इंटर कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेंगे। हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। ठीक है, और उसके बाद निराश होकर गोमती गांव से बाहर निकल जाती। तभी एक साधु बाबा वहाँ थे। अब साधु बाबा का डायलॉग थोड़ा सा लंबा है। उनके हाथ में एक जल कलश होता है। साधु बाबा गोमती से पूछते हैं, माँ तुम कहाँ क्यों रो रही हो। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी कॉपी कर लेते हैं, डबल इंटर करते हैं। अब यहाँ पे साधु बाबा है, SB लिख देते हैं हम, SB। ठीक है, साधु बाबा, इंटर, कंट्रोल V। माँ तुम क्यों रो रही हो, पहला डायलॉग हो गया। फिर इंटर। गोमती कांपते अपनी आवाज़ दुख भरी कहानी सुनाती। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, वह नहीं जानता कि पानी का असली मूल्य क्या है। फिर वह आंखें बंद करके कुछ देर मंत्र बुदबुदाते और कहते हैं। तो इसको हम पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद बीच का पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। कंट्रोल V या पेस्ट कर दो, अमूल्य है। अब यहाँ से हम फिर और कहते हैं। उसके बाद हम फिर गोमती घर वापस लौटती है और उसके नज़र कमरे में पड़ती है। घर घबराकर दरवाज़ा खोलती है और आश्चर्य से पड़ी रह जाती है और वहाँ विशाल रेगिस्तान। यह कैसे हो सकता है, गोमती चिल्लाती, मेरे घर में रेगिस्तान कैसे आ गया। वह हड़बड़ी में साधु बाबा को याद करती है। तभी साधु बाबा उसी रोशनी के बीच प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा, यह क्या हो गया है, ये गोमती पूछती है। ठीक है, तो मेरा घर रेगिस्तान में बदल गया है, मैं पहले ही। तो साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो माँ, मेरे साथ चलो। अब इसको हम करेंगे कॉपी और उसके बाद यहाँ पे इंटर, कंट्रोल V। उसके बाद साधु बाबा धीरे धीरे रेगिस्तान में चलते हैं, एक विशाल तालाब के पास पहुँचते हैं। गोमती कहती है, यह तालाब कितना सुंदर है, क्या यह सच है। साधु बाबा कहते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे डबल इंटर, कंट्रोल V। ये पूरा पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ पे साधु बाबा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वो गोमती अगली सुबह गांव के लोग तालाब से पानी लेने के लिए बाहर अब ये दूसरे साधु बाबा हैं, तो इनको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अब यहाँ पे SB2 लिख देते हैं, SB2,
इंटर, कंट्रोल V। फिर साधु महाराज फिर कहते हैं तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बददुआ लगी है। अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, डबल इंटर, कंट्रोल V। गांव वाले परेशान हो जाते हैं, हमें पानी चाहिए, महाराज कृपया हमारी मदद करें। साधु महाराज कहते हैं कैरेक्टर 2 पे हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, हमें पानी चाहिए, हमारी मदद करें। इसको हम ले लेते हैं कॉपी और कैरेक्टर 2 की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। फिर साधु महाराज कहते हैं तुम्हारे गांव घूमती रहती उससे मिलो। अब कॉपी करेंगे, SB2 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V। जो लोग मोबाइल में बना रहे हैं वो लोग मोबाइल के हिसाब से चलेंगे। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो वहाँ से कॉपी और पेस्ट का यूज़ करें। तुम्हारे गांव में एक बूढ़ी महिला घूमती रहती है, जाओ उससे मिलो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला डायलॉग कॉपी करके पेस्ट कर दिया। गांव वाले जमींदार तुमने जादू। अब यहाँ पे जमींदार का डायलॉग है, यहाँ पे तुमने जादू टोना किया है। अब इसको हम करेंगे कॉपी और JD की जगह पे ये जमींदार वाला डायलॉग है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। ये सारा जब मैं तड़प रही थी ये तो सारा हमने करा लिया है, वॉइस ओवर करा लिया है। जमींदार फिर गोमती कहती है कम से कम मेरे गांव वालों को पानी। जमींदार जैसे ही पानी छूता है उसका हाथ जल जाता है। गोमती कहती है कम से कम मेरे गांव वालों को पानी पीने दो, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। गोमती का डायलॉग है, इसको हमने शायद नहीं कराया है, इसको हम कॉपी करके अभी इसको हम बाद में कर लेंगे। ये मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है इसको मैंने नहीं किया है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और हाथ जोड़कर गोमती से माफ़ी मांगते हैं। उसी समय रंगीन रोशनी प्रकट होती है, यह सब मैंने किया है। अब वो साधु बाबा जो है पहले वाले, इनका है ये डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, SB की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। फिर इंटर 2 बार। गांव वाले और जमींदार हाथ जोड़कर कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। इसको हम कर लेंगे कॉपी और उसके बाद कैरेक्टर नंबर 2 पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। इसको हम कॉपी करेंगे। महाराज का जो साधु बाबा का डायलॉग है ये दूसरा वाला, यहाँ पे हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं। अब ये गांव वालों का डायलॉग है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कैरेक्टर नंबर 2 पे हम क्लिक करेंगे और कैरेक्टर नंबर 1 पे भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मिनिमाइज़ और इसके हिसाब से हम डायलॉग को जनरेट करेंगे।
तो सबसे पहले हम जो है गोमती वाला कर लेते हैं। ये वाला जो छूट गया था इसको हम कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ से हम कट कर लेंगे, कॉपी ही कर लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और आ जाएंगे 11 लैब्स में। अब यहाँ पे इंस्टेंट स्पीच पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम पहले सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। इसको हम जो है इस तरह से बैक कर वाले बटन पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे। और हमने कॉपी करके रखा है कि नहीं रखा है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और फिर इसके बाद जनरेट कर देंगे, ठीक है। मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट है, जनरेट कर देंगे। कम से कम मेरे काम वालों को पानी पीने, नहीं तो वे प्यास से मर जाएंगे। ये हो गया जनरेट। अब यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से बैक, मतलब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद दूसरे जो कैरेक्टर है उनको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये वाला। अब यहाँ पे कैरेक्टर नंबर 1 को हम पहले जनरेट करेंगे। इसको क्लिक करेंगे इस पर, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम कोई कैरेक्टर का आवाज़ ले लेंगे, पेस्ट करके इसको। Just trust yourself, then you will know how. One today is worth 2 tomorrows. चलो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये बबलू है, ठीक है। तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती हो, तुम तो मनहूस हो। तुम्हारे बेटे, बहू और पति को तुमने खा लिया और अब तुम पूरे गांव को अपनी बदकिस्मती से तबाह करना चाहती हो। मैं तुम्हें पानी लेने नहीं दूंगा। अब से तुम हमारी माँ जैसी हो, गोमती। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। चलो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जनरेट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब उसके बाद हम दूसरा डायलॉग यहाँ से लेंगे। ये है ज़मींदार, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आवाज़ चेंज कर लेंगे। Yesterday's home runs don't win today's games. चलो आवाज़ हो गया चेंज। अब यहाँ पे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर लेंगे। गांव वाले वही कहते हैं जो मैं उन्हें कहने के लिए बोलता हूँ। मुझे भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो, इसलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। चलो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके फिर से बैक स्पेस वाला बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर की वॉइस को हम डायलॉग को कॉपी कर लेंगे। कैरेक्टर नंबर 2 पे हम क्लिक करेंगे और इसके हम डायलॉग को कॉपी कर लेंगे। पेस्ट। If you do what you've always done, you'll get what you've always got. चलो हम यहाँ पे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर लेंगे। अब
हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। हमें पानी चाहिए महाराज, कृपया हमारी मदद करें। हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। अब से तुम हमारी माँ जैसी हो, गोमती। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। अब यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद फिर से हम जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद साधु बाबा वाला जो कैरेक्टर है उसकी आवाज़ को हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब साधु बाबा वाला आवाज़ जो है हमको ले लेना है, तो यहाँ पे ऊपर एडम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देंगे। माँ, तुम क्यों रो रही हो? मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। वह नहीं जानता कि पानी का असली मूल्य क्या है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो चुका है। अब लास्ट वाला जो है हम यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा नरेशन का भी काम हो जाएगा और उसके बाद कैरेक्टर का वॉइस का काम मतलब कि वॉइस का पूरा काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लाके उसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम आवाज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। Just trust yourself, then you will know how to live. We make our own fortunes and we call them fate. क्लिक, जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। तुम्हारा पानी रेगिस्तान में मिलेगा। तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बदुआ लगी है और तुम जितना भी कोशिश करोगे पानी कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव में एक बूढ़ी महिला गोमती रहती है, जाओ उससे मिलो। अब ये हो चुका, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पे पूरा हमारी स्टोरी का काम हो चुका है। स्टोरी हमारे पास आ चुका है। अब बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले ये सब चीज़ों को इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेंगे इसको और इसके बाद यहाँ से हम सेव करने के बाद दोस्तों अब हम बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं। इन सारे बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड कर सकता हूं, जो कि प्रीमियम बैकग्राउंड है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इसका सब्सक्रिप्शन लेके नहीं रखा है, ठीक है। तो ये सारे बैकग्राउंड को अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं एक क्लिक में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये सारे बैकग्राउंड में आपको वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारे बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन लेके नहीं रखा होगा तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपको ये सारे बैकग्राउंड चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको। सिर्फ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा है कि हमको वायरल स्टोरी यानी कि वायरल कंटेंट कहां से लेना है और कैसे उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है और कैसे उसका वॉइस ओवर करना है। ये सारा कुछ दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड कहां से डाउनलोड करना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बैकग्राउंड को डाउनलोड करके उसके बाद उसको गैलरी में इंपोर्ट करके यानी कि दोस्तों बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों गैलरी में कैसे लेके आना है वो सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा।
आगे आने वाली वीडियो कल भी आ सकती है और परसों भी आ सकती है। तो दोस्तों मैं डेली आपको इस तरह के कंटेंट देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप 2D एनिमेशन वीडियो सीखना चाहते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इस चैनल के अगले वीडियो में।